कीजिए मीटिंग जी, मीटिंग में अब ये बताइए आप कि रिव्यू मीटिंग, अब रोहित विराट की रिव्यू मीटिंग होगी या फिर रोहित विराट बैठकर बाकियों की रिव्यू लेंगे? चाहता हूँ वो रिव्यू मीटिंग ले कौन रहा है, जो लेगा मैं पहले उसकी रिव्यू करना चाहूंगा कि कौन है वो लोग। जो अभी हरभजन सिंह ने बोला है ना कि विराट और रोहित पे वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो उनके आधे के आधा मैच भी नहीं खेले हैं, या उनके मतलब शायद सीधा सीधा औकात ही नहीं है कि उनको जज कर पाए। रिव्यू किस बात का लोगे भाई, किस बात का लोगे रिव्यू? और इस परफॉर्मेंस के बाद आपको रिव्यू की जरूरत है? जिसका रिव्यू करने की जरूरत है उसके रिव्यू करो। उसके लिए तो आप बंदे भेज देते हो, कोई आगे सुधांशु कोटक बोल जाते हैं अरे नहीं जी इंडिया खेला है उसके लिए ऐसा मत बोलो। कभी आप बोल देते हो कि लोग मुद्दा बना रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। फिर बीसीसीआई जवाब देगा हम नीजक रिएक्शन नहीं देंगे। इस तरह की बातें आती है जहां पे आपको रिव्यू की जरूरत है। इस परफॉर्मेंस के बाद रोहित या विराट पिछली 2 सीरीज खेले हैं वनडे की, इन दोनों की परफॉर्मेंस आप उठा के देखो और जिन बल्लेबाजों के फेवर में आप रहे हो उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखो। बट वो जब इसलिए तो शॉकिंग था जब यार, क्योंकि देखो टेस्ट मैच आप हार गए दूसरा भी साउथ अफ्रीका से, तब ये मुद्दा जो है इसने सडनली जो है आग पकड़ ली थी। बट उससे पहले दीपक सब लोग यही कह रहे थे यार कि अब तो मतलब खबर थी यार छपी हुई कि एक ऑफिशियल ने कहा है, सीनियर ऑफिशियल ने, कि रोहित शर्मा ने जो बैटिंग करी हम चाहते हो इंटेंट से बैटिंग करें। उनको ऐसा लगा कि वो अपने लिए रन बना रहे हैं तो उनसे बात की जाएगी उनके भविष्य के लिए। यार वो दोनों क्या बेवकूफ हैं जो इस उम्र में एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं जिस बंदे को पॉलिटिक्स का या इन अनबन वनबन कुछ किसी को कुछ ना पता हो, रोहित शर्मा या विराट कोहली की बैटिंग देख के कौन कह देगा कि ये सेल्फिश होके खेल रहे हैं? अब यार ये तो कब से चलते ही आ रहा है ना। देखो ये जय भाई, देखो ये तो आज हम बात कर रहे हैं, मतलब बातें भी तो ऐसी करो ना जो पच जाए, जो लगे कि नहीं सही है। समझना पड़ता है। सीधी बात ये लग रहा है कि भाई आप 2023 चलते हैं, दोनों अपनी पीक प्राइम में खेल रहे हैं। 2023 में 2 चीजें, 2 वर्ड्स, इंडिया की कैंपेन एक तरफ से, इंडिया के विजुअल्स, वाह यार ऐसा नवंबर नहीं आया, बट 2 चीजें और चलती थी, सेल्फिश वो विराट कोहली के साथ जोड़कर, सेल्फलेस वो रोहित शर्मा को जोड़कर। वहां ये होता था कि ये जो फैन क्लब है वो ये कर रहे थे। ये तो यार अंदर से ही चलता था ना कि विराट किस तरीके से खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, ये भी देखो लगातार चलाया गया। फैन क्लब में होड़ थी, देखो फैन क्लब में होड़ ये थी कि मैं रोहित को बड़ा बना दूं। रोहित का फैन क्लब ये कहता था, विराट का फैन क्लब ये कहता था कि भाई नहीं विराट को बड़ा करते हैं। तो जो विराट के फैन क्लब वाले थे वो ये कहते कि रोहित यार कितनी 50 की पारी खेल के। जैसे कोई भी चीज शुरू होती है ना सोशल मीडिया, मतलब कोई पैमाना नहीं है फैन क्लब से, तो मतलब किसी की टीम की सिलेक्शन या इमेज नहीं बनती। उस टाइम की बात मैं आज के भी टाइम की बात कर रहा हूं, टाइम से तो अंदर से खबरें आ रही हैं, पहले की भी बात कर रहा हूं और आज की भी बात। आपको भी पता है विराट कोहली को एंकर बोल दिया गया था और एंकरों ने ही बोला था ना कि विराट कोहली को, मीडिया एंकरों ने ही बोला था कि वो एंकर है इस टीम में। रोहित शर्मा इंटेंट के साथ नहीं खेलते, तभी आप 2022 T20 वर्ल्ड कप में सिचुएशन पता है। उसके बाद रोहित शर्मा ने अपनी इंटेंट बदली और वो दुनिया ने देखी कि 23 वर्ल्ड कप में, 24 वर्ल्ड कप में क्या हुआ। बात यह है कि आज अगर रोहित शर्मा कोई कह रहा है कि जी आप मतलब उस इंटेंट के साथ नहीं खेल रहे, तो वो जब इंटेंट पर खेल रहा था तब टीम से निकालने की क्यों बात हुई? उसने तो कभी इंटेंट अपनी डाउन नहीं की। दूसरी चीज, जब वो 100 बना रहा है, एक 50 बना रहा है ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, इंडिया की साइड से प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है, तब इंटेंट वाला चूरन कहां से ले? एक बात बताओ, आप मैच को अगर वहां पर जाकर क्लोजली देखोगे, दूसरा मैच तीसरा मैच, क्या रोहित शर्मा की इंटेंट एक वजह रही थी जिसकी वजह से आप मुकाबला हारे? इंटेंट के चक्कर में क्या शुरुआती 35 रन 40 रन आपको उतना स्कोर 250 का पहुंचा देते? नहीं पहुंचा देते। तो भाई बात यह है कि थोड़ा गेम देखकर बात करो। दूसरी चीज विराट कोहली के लिए, विराट कोहली के लिए आप इंटेंट की बात करो, एंकर की बात करो, जो बात करो, उन सबसे अलग विराट कोहली के वो 5300 है, उनके 5300 कहानी बताते हैं जो क्या है वो सच्चाई है। उस टाइम भी देखो विराट के 2 0 हुए, एक 50 आया था नॉट आउट। जिस दिन उनका रोहित का शतक आया, विराट का 50 आया, बहुत सेलिब्रेट किया गया, सारी चीजें हुई, पूरा मतलब सब कुछ था और लगा कि भाई अब बात नहीं होगी। बट यहां जब आप आए, ये सीरीज ठीक शुरू होने से पहले और टेस्ट सीरीज खत्म होने पर एक आ गई कि भाई एक रिव्यू मीटिंग होने वाली है। यार अब एक बात बताओ, बार बार कोई चीज, अब आज सब कुछ बढ़िया हुआ है, विराट ने अपनी बेस्ट 3 मैच सीरीज दी है, रोहित शर्मा ने भी बड़ा अच्छा किया, एज कैप्टन रोहित शर्मा का इंपैक्ट दिखा है। एज कैप्टन ही कहूंगा भाई मैं, आपकी टीम की जरूरत है वो दिख गया। आज केएल राहुल है, कल शुभमन गिल होंगे, उनके इनपुट्स हैं वहां पर। तो वो चीज जब आपको दिख रही है, उसके बाद ये तो यार अननेसेसरी डाला जा रहा है ना भाई। आज बहुत अच्छी स्टेट में ये दोनों हैं कि भाई रोहित पे भी 100 है, रोहित पे 50 भी है, विराट के पास 2-2 100 बैक टू बैक, फिर एक 50 है, फिर एक उससे पहले 50 है। बट आप उनको अननेसेसरी, ये वही तो बात हो रही है जो लगातार चल रहा है, अननेसेसरी की पुश करना कि तुम्हें हम बाहर कर रहे हैं। अब वो रिव्यू मीटिंग लेने वाले ही, उनकी मीटिंग जब लग गई, कम्युनिकेशन गैप वाली भी खबर आ गई थी ना। देखो बीसीसीआई एकदम से पलट गया,
वो बीसीसीआई जहां से बयान आ रहे थे कि रिव्यू मीटिंग होगी, उनका इंटेंट ठीक नहीं था, बैटिंग देखी जाएगी, उधर से क्या आया कि एडमिट कर लिया ना कि सीनियर प्लेयर्स, कौन है सीनियर प्लेयर, रोहित और विराट, और मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन सवाल ही नहीं था, कम्युनिकेशन गैप है। अब इस चीज पर पलट गए ना वो, क्योंकि वो अपनी पोजीशन, उन्होंने बोला यार कि हम क्यों गाली खाएं जब चल रहा है मैटर और गौतम गंभीर के पीछे सब लगे हुए। और ये चीज शायद ना मैनेजमेंट को भी समझनी चाहिए। बीसीसीआई इन सब मामलों में स्मार्ट है। एक तो बीसीसीआई कुछ है नहीं, लोगो है, वहां पर आप किसको पकड़ोगे, किसको बोलोगे, और पीछे से गेम खेल रहे हैं, गेम चलवा रहे हैं। तो ये गेम दोबारा कंटिन्यू होगा। आपको लग रहा है कि फिर दोबारा कुछ अगर रोहित विराट का ऊपर नीचे यार ये देखो, ये गेम चलता रहेगा जिस तरीके से सिचुएशन टेंशन में, ये गेम चलता रहेगा। बस अच्छी चीज पता है क्या है, अच्छी चीज ये है कि एक ब्रेक आ रहा है लंबा, जिसमें रोहित विराट काफी समय तक टीम में नहीं रहेंगे। अब ये वही लोग हैं, आप देख लेना, ये विराट कोहली की आईपीएल की परफॉर्मेंस देखकर भी क्रिटिसाइज करेंगे कि यार 6 महीने 8 महीने पहले क्या हुआ हमें नहीं पता, आज रोहित विराट की परफॉर्मेंस देखो। तो रोहित विराट को भी इतना पता है कि यार ये बंदे ना हमारे पीछे हमेशा पड़े हुए हैं, हमें एक ही चीज रोक सकती है, वो हमारी परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस अगर नहीं आनी होती यार तो यहाँ भी नहीं आती ना, इसका मतलब इन बंदों में बात है। और देखो आज देश की जनता भी या लोग भी ये समझ चुके हैं कि यार विराट रोहित का रिप्लेसमेंट आपके पास नहीं है, मानो ना मानो। भाई अगर कोई कहता है कि विराट रोहित नहीं चाहिए, विराट रोहित नहीं चाहिए, विराट रोहित की आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज कर लो। मैं आपको बताता हूं अगले साल किससे सीरीज होगी, एक अफगानिस्तान से सीरीज है, न्यूजीलैंड वाली छोड़ दो, मैं सेकंड हाफ में बताता हूं। अफगानिस्तान से सीरीज है, श्रीलंका से सीरीज है, एक इंग्लैंड से सीरीज होगी आपकी, और एक न्यूजीलैंड से, शायद वहां पर 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी अगर वहां टेस्ट सीरीज। क्या आप ये 3-4 सीरीज के बिना पर एक सीरीज फ्लॉप जाए तो रोहित विराट को निकाल दोगे? भाई बात यही, अगर कोई निकालता है तो मैं तो कह रहा हूं लिखवाओ कि मैं जिता कर दूंगा वर्ल्ड कप। आपके पास रिप्लेसमेंट ही नहीं है यार, आप बनी बनाई टीम बिगाड़ोगे। टेस्ट में हालत देख ली, टेस्ट की हालत देख ही लिया, यही तो चीज है ना, टेस्ट की हालत आपको। और बाय द वे अभी अगले साल का इनके भाई पता है क्या, आज जो पूरा पहिया ना घूम गया है, वक्त का पहिया, अगले साल न्यूजीलैंड और श्रीलंका सीरीज भी उसी टाइम पर आ रही है जब आपकी वनडे सीरीज आ रही है। तो जो आज सीन हुआ ना कि प्लीज विराट रोहित बचा लो वनडे सीरीज हारने से हमें ये वाली सीरीज, वही सिचुएशन अगले साल भी होगी। आप देख लेना, ये चीज मैं अभी कह रहा हूं, चाहे रिकॉर्डिंग भी चला देना उस टाइम पर। अब देखो वो चीज हो ही रही है और लगातार एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी। बट आई होप, और भाई ये हर कोई सेंस करे कि भलाई जब दिख गई है, भाई अगर आपको डाउट था, देखो रोहित शर्मा, विराट की हमने बड़ी बात कर ली, रोहित शर्मा का हमने क्या क्या देखा, रोहित शर्मा की फिटनेस आप ट्रांसफॉर्मेशन देखो भाई, इस एज पर डेफिनेटली इतना आसान नहीं होता है। जो रोहित शर्मा ने फिटनेस स्टैंडर्ड्स वो लेकर आए हैं, अपने बॉडी उनकी जो दिख रही है, आपको गेम में जो चीज़ दिख रही है, आज फील्डिंग में जब मैंने एफर्ट देखा था एक पॉइंट पर, उन्होंने जो ज़बरदस्त फील्डिंग एफर्ट था, तो वो लोग जब यार अपना बेस्ट दे रहे हैं तब आपको क्या दिक्कत है। अब विराट कोहली ने ये भी बोल दिया ना, और उनको भी पता है कि भाई कोई भी बहाना नहीं छोड़ना। रोहित ने फिटनेस पर भी काम कर दिया, रोहित के लिए ये भी आ गया था कि शायद सईद मुश्ताक खेलने को तैयार हैं। अब देखना पड़ेगा कि अगला रोहित शायद मुश्ताक में दिखते हैं कहाँ, बट विजय हजारे वो भी खेल रहे होंगे, विजय हजारे विराट कोहली भी खेल रहे हैं, उन्होंने बोल दिया कि कुछ मैचेस के लिए मैं भी खेलूंगा। तो वो अपनी ये सारी चीज़ें एलिमिनेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनको बेवजह का ये रिव्यू मीटिंग, ग्रिल कर देंगे आपको, इस सब से उन्होंने बहुत कुछ देखा है। आपने उनको रिस्पेक्ट तो दी नहीं, वो डिसरिस्पेक्ट जो उनको दे रहे हो ना यार, उसको अवॉइड करो। और बाकी आप लोग बताओ यार, क्या अभी भी इनको तंग किया जाएगा इन लेजेंड्स को, या फिर अब ये कहा जाएगा कि भाई हो गया है, आपने हमारी गलती थी, माफ़ी चाहते हैं और हम आपको प्यार से संभालते संवारते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए आप।